बड़ी बातें कर रहा है मोर। अरे रावण कौन? अरे रावण जिस पौलस्त्य का वंशधर तू है उसी पौलस्त्य का वंशधर मैं भी हूं। संघो पौलस्त्य पुत्र तब वनमथन और सुवेल पर्वत से तेरे बल का मंथन करने के लिए आया संप्राप्त रामदूत विसर्ज जानकी भाष्य हुआ और मैं मां जानकी का पता करने के लिए प्रभु श्री राम का दूत बनकर के तुम्हें समझाने आया हूं। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या की भांति नहीं तो कौन है और किसका पुत्र है? अभी तूने यह तो बताया ही नहीं। पहले ये तो बता दे तो है किसका पुत्र? अभी तक मुझे ये पता नहीं चला। तुम जानना चाहते हो? धैर्य रखो, मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूं मैं कौन हूं, किसका पुत्र हूं, किस प्रयोजन से आया। अंगद बाली पुत्र अंगद, महाप्रतापी बाली, उनके विषय में तो आप जानते होंगे। हाँ, लेकिन आज मैं तो श्री राम का दूत बन करके तुम्हें समझाने आया हूं कि मान जाओ धिक्कार है तुझ पर। कहना क्या चाहते थे? फिर क्या ये तो तुमने स्वीकार कर लिया। वो मेरा परम मित्र था, मेरे पिता बाली तुम्हारे परम मित्र हैं, ये तुमने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। दिन दस पूछ रहे हो, उनको 10 दिन बीत गए पर लोग सिधारे नहीं, 10 दिन से भी अधिक हो गए हैं। और क्यों? इस शरीर को छोड़ने का क्या कारण है? राम विरोध कुशल जस होई। उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया और इस संसार में आकर कुकृत्य किया, पर स्त्री का हरण किया और उस कारण प्रभु श्री राम ने उन्हें दंडित किया। और आज उस दंड का ये कारण है कि वो हमारे बीच में नहीं है। किंचित अंगा
तुम शोक मत करो। तुम्हारे पिता की जिसने हत्या की है वह भी मेरा शत्रु है। यदि तुम चाहते तो इस सभा में इंद्रजीत के स्थान पर तुम्हें मैं बैठा सकता हूँ। तुम भी तो मेरे पुत्र के समान हो। मेरे पुत्र, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन तुम उस राम के दूत बनकर मेरी सभा में आए हो, इसलिए तुम पे धिक्कार है। हाँ, पहले मैं ये तो पूछ लूं, एक बानर यहां पहले भी आया था। पहचानता भी हूं, लेकिन एक बानर इससे पहले मेरी सभा में आया था। वो मेरी लंका को जलाकर चला गया था। लेकिन तुम पर भी धिक्कार मुझे आता है। तू यदि मेरा साथ देता तो इस लंका में तेरा विनाश होता, क्योंकि बाली मेरा मित्र था। लेकिन धिक्कार है तुझे, धिक्कार। अरे कहना चाहता है, मुझे दिखाता है, मुझे दिखाता है। मैं जिस राम का दूत बन करके आया हूं, उस राम के दूत होने के लिए भी मुझे दिखाता है। लेकिन योगम कृतम, तीनों लोकों के स्वामी इस धराधाम पर प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। किस कारण अवतरित हुए हैं? दुष्टों के नाश के लिए, मुझे बता रहा, अकृत्य कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए। और अगर वही अकृत्य कर्म मेरे पिता बाली ने किया, तो अगर प्रभु श्री राम ने उनको दंडित किया तो इसमें क्या बुरा कर दिया? हाँ, धिक्कार है तुझ पर। तू अपने पिता के हत्यारे का दूत बनकर मेरी सभा में प्रवेश कर गया। इसीलिए तुझे धिक्कार है। जिसने तेरे पिता की हत्या की, तो उसी का दूत बनकर मेरी सभा में आया है। पहले भी आया था, मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ कर चला गया। बानर कहाँ है जिसने मेरी लंका को उजाड़ कर रख दिया? यदि उसका कुछ पता हो तो मुझे बताओ। अरे रावण, तुम्हारी इन बातों को सुनकर के मुझे बड़ी हंसी आती है। जिस बानर के लिए तुम इतना भयभीत हो, वो कौन है? रामा दल में उसका क्या कार्य है? क्या कार्य करता है? सुनो, मैं तुमको बताता हूँ। यो युष्मा है, राम गिरह पुस्त चिंतन में लक्ष्मण अंगद सुग्रीव शैलभदे कत्या। अंगद और सुग्रीव के बीच में राज्य को प्राप्त करने के लिए विस्मयकारी षड्यंत्र चल रहे हैं। कौन किस पर विजयी होगा, इस बात का भी मुझे है। रही बात की तो भातृद्रोणी को मैंने लात मारकर लंका से भगा दिया था। अब तुम कहो कि राम की प्रभुताई में ऐसी कौन सी बात है? अरे रावण, जिस राम को तुम साधारण समझ रहे हो, उसकी वीरता, उसके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कारण जो तुम्हारे अंदर अहम, जो 3 लोगों को जीतने का जो अहंकार है। लेकिन सुनो, तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। रे रे रा